संयुक्त मंच के आह्वान पर आज ये सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, इसमें सब हम लोग मौजूद हैं। साथियों, ये बात आप जान चुके हैं कि यह सम्मेलन जो हो रहा है वो केंद्र में 30 जून को जो दिल्ली के अंदर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों का सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय स्तर का, उस सम्मेलन में लिए गए फैसलों के आधार पर यह सम्मेलन हो रहा है। ऐसे सम्मेलन केवल राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर इस तरह के सम्मेलन होंगे। कई हो चुके होंगे, कई आगे होंगे। हमारा सम्मेलन आज हो रहा है और राज्य स्तर तक ये सम्मेलन सीमित नहीं रहेंगे। केंद्र का आह्वान है कि सम्मेलनों को जिला स्तर पर, संभाग स्तरों पर भी ले जाना चाहिए। और राजस्थान में तो तय किया है कि ये सम्मेलन राज्य स्तर के सम्मेलन के बाद आने वाले समय में अब 7 जो हमारे संभाग है, मुख्यालय सरकार ने जो घोषित कर रखे, वहां भी जहां संभव होगा वहां ये सम्मेलन किए जाएंगे। और कई जिलों में भी ये सम्मेलन किए गए। नीचे तक इस बात को लेकर के जाना है कि किन सवालों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सम्मेलन की जरूरत है। साथियों, वैसे तो हम सारे 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन मिलके एक जमाने में 11वां रहा था, वो भाग गया बीच में से, बीएमएस हमारे बीच में, पर 10 तो लगातार है। 2009 से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं सामूहिक रूप से। 2009 से लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते आज 2023 आ गया। सरकारों पर असर नहीं पड़ता है। अभी मोदी जी की सरकार 2014 से है, उससे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त भी लगातार संघर्ष किए गए, आंदोलन हुए, हड़तालें हुई। और 2014 से बीजेपी का जो राज आया है, इसके अंदर भी लगातार हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, किंतु अभी तक भी इनकी सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दिल्ली का जो सम्मेलन 30 जनवरी को हुआ है, उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा बड़ी स्पष्ट है कि एक केंद्र सरकार या तो अपनी मजदूरों के खिलाफ जो तुम्हारी मजदूर विरोधी नीति है, इस मजदूर विरोधी नीति को बदल दो, और अगर मजदूर विरोधी नीति को नहीं बदलो तो हिंदुस्तान का मजदूर आने वाले चुनाव में तुम्हें 31 से हटाने का अभियान चलाएगा पूरे देश के अंदर। इस थीम के साथ के अंदर 30 जनवरी का जो सम्मेलन हुआ है, और इसी थीम के साथ हमको राजस्थान में अपनी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ाना है। अभी आगे और कार्यक्रम आएंगे, जत्थे कार्यक्रम शुरू होंगे, जीप के जत्थे चलेंगे, पैदल जत्थे चलेंगे, साइकिल जत्थे चलेंगे, कार्यक्रम भरा है। और उसके बाद में 9 अगस्त को आ रहा भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस। उस दिन पूरे राजस्थान के स्तर के ऊपर अब एक यहाँ पर पड़ाव डालने का फैसला भी हम लोगों ने किया है। वो पड़ाव किसकी डाला जाएगा? इस केंद्र की सरकार के साथ साथ में जो मजदूर विरोधी नीतियां है, हम राजस्थान सरकार की सरहद में, हम तो राजस्थान के लोग हैं। देखिए, राजस्थान की सरकार ने बजट के अंदर कई लोगों को बहुत अच्छी राहतें दी है, उससे हम इनकार नहीं करते। परंतु मजदूरों के सवाल में क्या किया? मजदूरों के मामले में तो कोई भी फैसला नहीं किया। राजस्थान सरकार की कांग्रेस के 5 बजट निकल गए, किंतु मजदूरों के बारे में तो कोई फैसला नहीं आया। मजदूरों की न्यूनतम जो मजदूरी है वो बढ़ाने के बारे में भी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। तो ये दुख की बात है। क्या प्रशंसा लूट रहे हो कि हमने बहुत अच्छा किया, सरकार रिपीट होनी चाहिए, राजस्थान की जनता को, कांग्रेस को वापस लाना चाहिए, ये आप आह्वान कर रहे हो। पर जो राजस्थान का मजदूर है उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं सोचा, उसके बारे में तो आपका नकारात्मक रवैया लगातार बना हुआ है। बीजेपी के टाइम में 3 कानूनों में संशोधन किए मजदूर विरोधी बीजेपी ने। हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन मजदूर विरोधी संशोधनों को यह सरकार वापस लेगी, किंतु इस सरकार ने उन मजदूर विरोधी संशोधनों को वापस नहीं लिया। और इस बार तो एक बड़ा अचंभा की बात यह हो रही है, इसके साथ साथ कि राजस्थान रोडवेज लगातार 5 साल तक बीजेपी के राज में संघर्ष करती रही। इस कांग्रेस के राज में लगातार 5 साल हो गए संघर्ष करते करते, कर्मचारियों को टाइम पर तनख्वाह पेंशन नहीं मिलती। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि जो महीने की मजदूरी है वो भी 1.5-2 महीने बाद लेट हो रही है। और 1-2 महीने से नहीं, अप्रैल के महीने से लगातार ये हालत बनी हुई है। ये सरकार कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपने, हमारी महिलाएं बैठी है, इनको बहुत अच्छा लगा होगा जो बजट में कहा गया, भाई पहले हमने तुमको 30% कंसेशन देते थे, अब हम तुमको 50% कंसेशन दे देंगे। सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, हम भी कहते हैं बहुत अच्छा कदम है, पर भाई 50% कंसेशन कौन सी बसों में दे रहे हो? 30% का कंसेशन तो एक्सप्रेस बसों तक में भी लागू था, ऑर्डिनरी बसों में भी लागू था, किंतु 50% का कंसेशन
केवल साधारण बसों में दिया गया है, एक्सप्रेस बसों में नहीं दिया गया। ये भेदभाव की बात की गई, उसको हम कहते हैं कि आप उसको एक्सप्रेस बसों तक उसको लेके जाओ। ऐसे बहुत से सवाल है कि राजस्थान की सरकार, हम ये कहते हैं, मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है, रोडवेज पर ध्यान नहीं दे रही है, रोडवेज नई बसें नहीं लगा रही है, कहां से कंसेशन मिलेगी। बहुत से सवाल है जिनको विस्तार से अभी मैं चर्चा करने का समय नहीं है। मैं अब ये चंद बातें आपके सामने रखते हुए आने वाली हमारे जो एटक के प्रदेश के महासचिव है कौड़ी कुणाल रावत, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना संबोधन दे। इसके साथ में कुछ नारे लगवाना चाहता हूं, हर साथी मुट्ठी तान के जोरदार तरीके से नारे लगाए। और केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात के लिए बधाई, रेलवे के कर्मचारियों को बधाई कि उन्होंने एनपीएस के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। और राष्ट्रीय मुद्दा अशोक गहलोत जी ने बनाने में बहुत सहयोग किया, इसमें कोई शक नहीं कि अशोक गहलोत जी ने ओपीएस लागू की तो जगह जगह सवाल उठा, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। आप लड़ रहे हो, निश्चित रूप से आपकी जीत होनी चाहिए, हम सब आपके साथ हैं, आपकी जीत होगी निश्चित रूप से। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिनके हाथ नहीं उठ रहे वो एकता के पक्षधर नहीं है क्या? मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। कौन कुणाल रावत आइए। केंद्रीय श्रम संगठनों के मंच पे बैठे हुए नेतागण, बैंक, बीमा, डिफेंस, केंद्रीय संगठनों के नेतागण और आज के कन्वेंशन के अध्यक्ष मंडल साथियों और राजस्थान से कोने कोने से आए हुए विभिन्न संगठनों के साथियों, ये आज का कन्वेंशन इस देश की आजादी के बाद बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 30 जनवरी 2023 को दिल्ली में केंद्रीय श्रम संगठनों की कन्वेंशन पे ये तय किया कि पूरे देश में मेहनत का श्रमिकों पर, जनता पर, कर्मचारियों पर ये मोदी सरकार के आने के बाद में खतरा पैदा हो गया है। ये देश एक लोकतंत्र से चुने हुए लोग नहीं चला रहे। पार्लियामेंट में पूंजीपतियों के कारनामों के नाम लेने का इनको सहन नहीं होता। इसलिए केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कहा है कि आने वाले देश 2024 में मजदूर को जागना पड़ेगा। मजदूर को अपनी राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी। देश में मजदूर, नए मजदूर कानून लाए जा रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा, उनको वापस लेना पड़ेगा और 24 में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये मजदूरों का ड्यूटी है, मजदूरी की ऐलान है। ये है सबसे बड़ा ऐलान, क्योंकि ये मोदी सरकार रहेगी। ये अंबानी और अंटानी और टाटा और बिरला की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। जो देश की आजादी के बाद कानून नहीं बदल सके, तो देश की आजादी के दौरान मजदूर आंदोलन ने लड़कर देश की गुलामी से आजादी मिलाई और देश मजदूरों के कानून बनाए। चाहे वो ट्रेड यूनियन एक्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो, जितने भी कानून बने वो देश की आजादी में मजदूरों के लड़ने के कारण बने। और मोदी सरकार ने इन कानूनों को खत्म करके 4 कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको कौन उखाड़ेगा? उनकी गलतफहमी कौन निकालेगा? इसलिए 30 जनवरी के कन्वेंशन में आह्वान किया है
हमने राजस्थान के केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आज तैयारी की है 30 तारीख के बाद लगातार मीटिंग करके प्रयासों में कमी रही होगी, प्रयासों में ज्यादा होगी, उसका हम आंकलन करेंगे। मगर आने वाला समय पूरे देश में मजदूरों का किसानों की तरफ पड़ाव होगा, अनिश्चितकालीन पड़ाव होगा। जब तक मोदी को नहीं उखाड़ेंगे, मजदूरों के विरुद्ध कानून वापस नहीं लेगा, तब तक आंदोलन इस देश में चलाया जाएगा। इसलिए आज का कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कोशिश की है कि राजस्थान के विभिन्न जगहों से, विभिन्न यूनियनों से लोग आवे, अपने संभागीय स्तर पर, अपने जिला स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, अपने संगठन के स्तर पर, चाहे कोई संगठन मजबूत हो चाहे जो कमजोर हो, सबको कंधे से कंधे मिला के इस लड़ाई में शामिल करना ही हमारा कर्तव्य है केंद्रीय श्रमिक संगठनों का। कोई कमजोर होगा, कोई भारी होगा, हम उन आलोचनाओं की बजाय हमको मुट्ठी बांधकर मजदूर को इस खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देश की 24 के बाद जीवन जी ये झोली लेके ऐसे नहीं उखड़ेगा, इसकी जाजम खींचनी पड़ेगी हमको। लोगों को मैदान में उतारना पड़ेगा, लड़ाई के मैदान में उतारना पड़ेगा हमको, संघ इंकलाब करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। खतरा बहुत तेज है। आपने देखा पार्लियामेंट में क्या हाल हो रहा है, देश में क्या हाल हो रहा है। भाषण देने पर लोकसभा की सदस्यता रद्द की जा रही है। ये लोकतंत्र 24 के बाद खत्म होने की एक चाल है, फासिस्ट ताकतों की एक चाल है, आगे बढ़ने की चाल है। हम चुप रहेंगे तो आगे और भी जमाना खराब आएगा, बहुत खराब आएगा। हम न्यूनतम वेतन का क्या सवाल हुआ, आपने डीए बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। राजस्थान में मजदूर 250 रुपया प्रतिदिन में काम करता है, 250 रुपए में। निर्माण के मजदूरों का 200, 300, 40 करोड़ रुपया गहलोत जी आप कोरोना काल में उधार ले गए, उसको वापस नहीं चुकाया। निर्माण के मजदूर अपनी सहायता राशि के लिए दर दर भटक रहा है। आंगनवाड़ी साथियों का क्या हुआ, ये महिला साथी बैठी हुई है और साथी बैठे हुए दबे कुचले लोग। इंडस्ट्रियल वर्कर जो मेहनत करता है फैक्ट्रियों में, हाथ काले करता है, 12-12 घंटे काम करता है, उसके लिए अशोक गहलोत को टाइम नहीं है मिलने का टाइम नहीं है। रोडवेज का आंदोलन, बिजली कर्मचारी बैठे उनका आंदोलन प्राइवेट में दिया जा रहा है, प्राइवेट में दिया जाता है। राजस्थान का ब्यूरोक्रेट जो मोदी ने कानून बनाया है उसके रूल्स बनाना चाहता है। ये तो केंद्रीय श्रमिक संगठनों की एकता है कि पूरे देश में हमको गर्व है कि राजस्थान के केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इस श्रम कानून के रूल्स अभी तक बनने नहीं दिए। हमने बनने नहीं दिए। इसलिए साथियों, महापड़ाव की घोषणा होगी। हमको जुलाई अगस्त में महापड़ाव का है, जिलों से लेकर राजस्थान के स्तर पर हमको महापड़ाव डालना है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से, संगठन के रूप से उसके लिए मजबूत करना पड़ेगा। कि लोग पूछते हैं कि किसानों ने महापड़ाव डाल के इस मोदी के घुटने टेक दिए। इस किसान आंदोलन में मैं मजदूर साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं, उनको क्रांतिकारी अभिनंदन देना चाहता हूं। ये पूरे हिंदुस्तान के और राजस्थान के श्रमिक किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़े हैं और हम आशा रखेंगे कि हमारे पड़ाव में भी किसान भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे। ये हमारा आह्वान। इसलिए साथियों, में ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए हमको दो तरफा लड़ना है। हमारे संगठन बनाने के अधिकार